बात अब पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। जिनेवा में रची गई थी आसिम मुनीर की हत्या की साजिश, ये जानकारी मिल रही है और एक पत्रकार की रिपोर्ट में ये सनसनीखेज दावा हुआ है। रिपोर्ट में मोसाद का नाम आने से हलचल बढ़ गई है। दरअसल देखिए, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लेकर एक सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला दरअसल ये मामला सामने आया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक और सुरक्षा हलकों में हलचल मचा दी है। दरअसल एक पत्रकार की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने जिनेवा में आसिम मुनीर को निशाना बनाने की कथित साजिश रची थी और दावा यह किया गया है कि यह कथित योजना उस समय बनाई गई थी जब क्षेत्रीय तनाव और ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण कूटनीतिक संपर्कों पर चर्चा लगातार हो रही थी। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निशाने पर केवल आसिम मुनीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी हो सकता था। हालांकि इन दावों की अभी तक किसी स्वतंत्र सोर्स से कोई भी पुष्टि नहीं हुई है और न ही इजराइल और पाकिस्तान या फिर स्विट्जरलैंड की ओर से इसे लेकर कोई भी आधिकारिक बयान दिया गया है। लेकिन इतना तय है कि इस खबर ने राष्ट्रीय स्तर पर हलचल जरूर पैदा कर दी है। अजय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अजय, पत्रकार के द्वारा जो ये दावा हुआ है, आखिर इसका आधार क्या है? देखिए, दरअसल एक पत्रकार की रिपोर्ट के बाद जो है इस चीज का खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल, जिन्हें अब कहा जाता है आसिम मुनीर, और उनके साथ जो उनका डेलीगेशन ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के सिलसिले को चला रहा था, उन्हें जो है मारने की तैयारी जो है वो की गई थी, एक साजिश रची गई थी। और ये कोई और नहीं बल्कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, वो इस चीज को अंजाम देने वाली थी। और इस सभी के बाद जो है जब ये चीज सामने आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं चर्चाओं का दौर गर्म है कि आखिरकार क्या जो प्लानिंग जो है वो की गई थी, क्यों ऐसा किया जाने वाला था, तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं अब जब जांच होगी तब सामने आ पाएगा। क्योंकि ना तो इजराइल की तरफ से ना ही अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी टिप्पणी की गई है। हालांकि एक चीज और देखनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की एक आदत है, वो सुर्खियों में बना रहना चाहता है। अगर आप देखें तो जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, उस दौरान जब बीच में वापस अटैक शुरू हुए, लेबनान पर हमले हुए, धमकियां शुरू हुई और टॉक्स जो है वो पूरे तरीके से सिरे नहीं चढ़ी थी, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इरेलेवेंट हो रहा था। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि इस तरह की खबरों को प्लांट करवाने की कोशिश की गई हो। मगर क्योंकि जब तक ये ऑफिशियल नहीं आ जाता, कोई एक स्वतंत्र सोर्स जो है इस चीज को कंफर्म नहीं कर देता, तब तक ये कहना कि वाकई में सच है या नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मगर ये है कि एक पत्रकार जो है पीपी, जो उन्होंने इस चीज को लेकर एक खबर जरूर चलाई है, जिसमें ये कहा गया है कि इजराइल दरअसल इस जो डेलीगेशन था पाकिस्तान का, इसकी हत्या करने की साजिश रच रहा था। यानी कि इसके पीछे पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन जरा ये भी समझाइए, क्योंकि एक जगह ये भी दावा हो रहा था कि हो सकता है कि इजराइल इसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं साजिश रच रहा हो। हालांकि इंतजार करना होगा कि इजराइल की ओर से क्या जानकारी दी जाती है। और इसका मकसद ये हो सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो शांति वार्ता चल रही है वो प्रभावित हो, और ये एक मकसद इजराइल का हो सकता है। तो क्या ये संभावना है कि इजराइल ऐसा कदम उठा सकता है पाकिस्तान को लेकर? देखिए, इसकी चांसेस बेहद कम है, क्योंकि अगर इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, अगर उसे इस तरह का कोई ऑपरेशन करना हो, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एजेंसीज में माना जाता है। तो ऐसे में इसमें बड़ी कम चांसेस हैं कि अगर वो इस ऑपरेशन को अंजाम देना चाहते हों और फिर वो कर नहीं पाए हों। ये कहना मुश्किल है, मगर जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान इस तरह की चीजों के लिए जाना जाता है, खबरों को प्लांट कराना, सुर्खियों में बने रहना। क्योंकि अगर आप देखें, ईरान और अमेरिका का इस जंग के रुकने के बाद जो फायदा होना है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा फायदा जो है वो सीधे तौर पर पाकिस्तान को होना है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत काफी खराब है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं वो अभी तक सुधर नहीं पाए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान जानता है कि इस युद्ध के रोके जाने के बाद अगर वो एक अच्छा की प्लेयर बनकर साबित होता है, तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी जो एक्सेस है, उसको जो मदद मिल सकती है, वो उसका लेवल ही अलग होगा। लेकिन अब अभी तक इजराइल की ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है? मान लीजिए कि पाकिस्तान इसके पीछे साजिश रच रहा हो ताकि वो लाइमलाइट में रहना चाहता हो, लेकिन इजराइल को सामने आकर स्पष्टीकरण देना होगा
कि सच क्या है, झूठ क्या है, ये जो दावे हो रहे हैं इसमें आखिर कितनी सच्चाई है? देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि इजराइल इस चीज को लेकर जरूर हम्म। अपना स्पष्टीकरण देगा, क्योंकि आप देखें तो अमेरिका के बड़े दबाव के बावजूद भी इजराइल ने लेबनान में अपने हिजबुल्लाह के खिलाफ जो हमले थे उनको बंद नहीं किया था। वो हम्म। लगातार चल रहे थे। इसका मतलब साफ है कि इजराइल जो है इस तरह की ओछी हरकत करे, इसकी चांसेस बेहद कम है। हम्म। क्योंकि इजराइल अगर चाहे तो वो लेबनान पर लगातार हमले कर सकता है। इजराइल ईरान को डायरेक्ट टारगेट करना नहीं चाहता था, वो अमेरिका की वजह से ही इस जंग का हिस्सा था। तो ये जी। तमाम चीजें जो है वो सब जानते हैं। ठीक तो है। ऐसे में इस चीज में कितनी सच्चाई है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं या उनके जो बाकी डेलीगेशन है, उसको कोई निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है और हम्म। इसराइल इसके पीछे है। ये कहीं ना कहीं इस पे जब तक कोई व्हाइट पेपर जारी ना हो, ये कहना ठीक है। बड़ा मुश्किल होगा। अलबत्ता ये जरूर है कि एक पत्रकार ने, खोजी पत्रकार उन्हें कहा जाता हम्म। है, तो उन्होंने इस खबर को जरूर छाया किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर अभी स्पष्टीकरण का इंतजार करना होगा कि जो दावे हो रहे हैं उसमें आखिर कितनी सच्चाई है।